मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसी गीत की ये लाइन कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, कितना सच है ना। अगर आप मेरी तरह स्पिरिचुअलिटी पर, ह्यूमैनिटी पर बिलीव करते हैं तो आज का वीडियो आपको बहुत ही प्यारा लगेगा, क्योंकि इसकी दरख्वास्त मेरे एक पाकिस्तानी भाई ने की है। मुझे पता है देश विदेश से आप इस वीडियोस को देखते हैं, मेरे वीडियोस को, और बहुत सारा प्यार और आभार और बहुत सारी दुआएं भेजते रहते हैं। इसी के लिए मैं आपका ख्याल कैसे ही रख सकती हूँ भला, आपकी तो मैं भी बहन हूँ, राइट। सो मैं भी चाहती हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में हमेशा अमन और शांति हो। चाहे वोट किसी को भी दे, प्यार सबको देना ज़रूरी है। सो आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही अजूबे नंबर की जिसे बहुत ही सुंदर और होली माना जाता है, एंड द नंबर इज 786। साथ ही व्हाट इज 108? क्या ये दो नंबर्स जो मुस्लिम कल्चर और हिंदू कल्चर में आते हैं, क्या सच में बहुत महान है? क्या इनका इस्तेमाल गाड़ी में कर सकते हैं, घर के नंबर में कर सकते हैं, मोबाइल के नंबर में कर सकते हैं, या फिर इस नंबर का अगर नोट मिल जाए तो लाखों करोड़ों की कमाई हो सकती है भाई आपकी। सो इसी के सच को मैं आज बताने वाली हूँ। बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ आपकी दोस्त शुभचिंतक, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड पेरेंट काउंसलर रश्मि सिन्हा। और अपना प्यार और दक्षिणा किस तरह मुझे देंगे? लाइक शेयर सब्सक्राइब करके, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करके अपने सभी प्यारे भाई बहनों को भेजिएगा, ताकि उन्हें भी इसका अर्थ समझ में आए। क्योंकि आज के बच्चे हैं, अगर आप हैं आज के 21वीं शताब्दी में, अगर आप जी रहे हैं जहाँ AI और चैट GPT इतनी आगे जा रही है, तो फिर इन चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़े। लेट्स गो फॉर इट। अगर दिल में प्यार हो तो रमज़ान में राम और दिवाली में अली दिखते हैं हमें। बिल्कुल, मैं इसी सोच के साथ आगे बढ़ी हुई हूँ। मैंने कई सारे राज्यों में मेरा भरण पोषण हुआ, पालन पोषण हुआ, इसलिए मुझे लगता है कि दुनिया के हर कोने में कोई राज और सुंदरता बसी हुई है। आज हम बात करते हैं सबसे पहले 786 के बारे में। वाई दिस नंबर इज़ वेरी स्पिरिचुअल। क्या आपको पता है, कुछ एक नोट है जिस पर यह 786 का नंबर मिला और उसकी उसकी कीमत 20 लाख से ज़्यादा लगाई गई। यहाँ तक कि अगर इसका 786 के नंबर का गाड़ी मिल जाए, आपको गाड़ी नंबर में मिल जाए, तो भी उसकी वैल्यू एकदम दुगनी हो जाती है। ये बहुत ही चकाचक नंबर है, और इसे मैं बाद में बताऊंगी कि हमारे हिंदू शास्त्र में कैसे सत्यापित किया गया है। बट पहले इसके न्यूमरोलॉजिकल वैल्यूज़ को समझते हैं। न्यूमरोलॉजिकल वैल्यूज़ का मतलब है अंक ज्योतिष में 786 साथ क्यों रखे गए होंगे भला। इसको जोड़ कर देखिए। When you add 786 it becomes 21, and when you add again 21 it becomes 3, which is a number of Jupiter। इसलिए जुपिटर के नंबर को, बृहस्पति के नंबर को हर साइंस में, हर धर्मों में बहुत ही शुभ माना जाता है। एक्सपेंशन का नंबर, एक्सप्रेशन का नंबर, और साथ ही साथ गुड लक लाने का नंबर है ये। 7 मतलब केतु, 8 मतलब शनि, और 6 मतलब शुक्र। ये तीनों साथ बैठे हुए हैं। अब इन तीनों को हम जनरली डेविल प्लैनेट्स में कैलकुलेट करते हैं, राइट। बट ये तीनों आपस में मित्रता रखते हैं। 7 जो जीवन में, या कह ले किसी के ग्रिड में वीर, यानी अगर वो पुरुष है तो उसके पिता बनने का कारण है, और शुक्र माँ बनने का कारण है। और अगर बीच में बैठा नपुंसक ग्रह, अगर शनि को आप देखें, तो इन दोनों को बैलेंस करने का कारण है। तो ऐसे ही हमारे शिव भगवान शिव शक्ति के रूप हैं, उन्हीं में शिव है, उन्हीं में शक्ति यानी माँ पार्वती बैठी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं 786 को अगर आप हिंदी अक्षरों में लिखेंगे तो ओम का रूप ले लेता है वो। ओम जिसे बोलते समय हम अपनी नाभि से अपनी ब्रीदिंग को लेकर आते हैं, इसीलिए वो क्या होता है, उसकी वैल्यूज़, उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होती है। तो 786 को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना गया है, ना केवल मुस्लिम कल्चर में बट ऑल्सो इन हिंदू कल्चर। एक और एग्जाम्पल देती हूँ। 786 क्यों पवित्र है? कहते हैं कि कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते हैं, और बांसुरी में कितने सुर होते हैं? 7, है ना। 7 सुरों वाले कृष्ण भगवान बांसुरी अपनी 6 उंगलियों से बजाते हैं, तो 7 और 6 का समन्वय हो गया। साथ ही साथ वो अपने पिता के, माता के 8वीं संतान थे, तो इसलिए 786 को कहीं ना कहीं कृष्ण से भी जोड़ा जाता है। साथ ही कुछ और भी इसके साइंसेस हैं। 786 एक पावरफुल नंबर है, और अगर आपको ये नंबर किसी नोट पे लिखा मिल जाए या किसी गाड़ी के पीछे लिखा मिल जाए, समझ जाइए वो गाड़ी अक्सर होली प्लेसेस या पिलग्रिमेज पे जाती होगी, या उससे जाने वाले लोग ज़रूर स्पिरिचुअल होंगे, और अगर आप उनसे मदद मांगेंगे तो वो ना नहीं करेंगे आपको। इतनी पावर है इसमें। 786 का मतलब एशिया में अगर आप देखो तो एशियन मुस्लिम्स मानते हैं कि जैसे हमारे हिंदू धर्म में किसी भी काम को करने के लिए हम कहते हैं श्री गणेश करो,
है ना, शुरू करो, चलो भाई शुरू किया जाए, भगवान का नाम लो, शुभ शुभ और काम शुरू करो। तो इसे भी शुभ कार्य के शुरुआत में बोला जाता है, जिससे उस काम की वैल्यू या उस काम में मंगल होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कबाला जो जगह है जिसमें हम कबाला न्यूमरोलॉजी को भी कैलकुलेट करते हैं, कबाला जगह पर परिक्रमा की जाती है, यानी जो आपका वो मेजर प्लेस है जहाँ मुस्लिम्स हज के लिए जाते हैं, वहाँ वो परिक्रमा करते हैं, सेम टू सेम जैसे कि हम शिव भगवान की परिक्रमा करते हैं। शिवलिंग के आसपास चक्कर लगाने को काफ़ी शुभ माना जाता है, इसलिए 786 इज़ अ वेरी लकी नंबर। और अगर मोबाइल में हो, घर के नंबर में हो, गाड़ी के नंबर में हो, तो दैट मीन्स दैट विल गिव यू अ गुड लक और साथ साथ अबंडेंस। अब बात करते हैं 108 की। 108, 8 और 108 को भी जब आप जोड़े तो बनता है नंबर 9। नंबर 9 को जो है वो एक मंगल का नंबर है, मार्स का नंबर है और हमारी न्यूमरोलॉजी का लास्ट डिजिट है, यानी एक गुड फिनिशर है वो। इसकी शक्तियाँ बहुत ज़्यादा हैं और इसके इस्तेमाल से जब हम कोई माला जाप करते हैं तो 108 माला जाप करते हैं, ताकि पूरे ब्रह्मांड के ईश्वर को इसकी शक्तियाँ दी जा सकें। तो इस तरह से 786 एंड 108 को दोनों को इक्वली इम्पॉर्टेंट माना जाता है। और मैं तो कहूँगी मुस्लिम भाई बहन भी 108 ट्राई करें और हिंदू भाई बहन भी 786 ट्राई करें। मगर मोबाइल नंबर की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है आपकी गाड़ी की, बात हो रही है आपके घर की, या बात हो रही है आपके पास कोई लकी नंबर। अगर आपकी लाइफ में चीज़ें रुकी हुई हैं, आप उलझे हुए हो, फंसे हुए, तो इस नंबर को इस्तेमाल करके कम से कम 41 डेज तक ज़रूर लिखें किसी भी नोटबुक में। अगर आप स्कूल में पढ़ते हो वहाँ इस नंबर को यूज़ करिए। सुबह काम शुरू करने के पहले आप 786 लिखिए अपने काम पर, अपनी कॉपी पर, अपनी डायरी में, एंड उसके वंडरफुल रिजल्ट्स देख सकते हैं। द गॉड इज़ विथ यू, द यूनिवर्स गिव्स अ मैसेज दैट आई एम ऑलवेज विथ यू, द यूनिवर्सल फादर इज टेकिंग केयर ऑफ यू। अगर आपकी इंटेंशन क्लियर होगी, इंटेंस होंगे आप, और साथ ही आपकी इंटेंसिटी भी बनी हुई है, तो वो काम ज़रूर पूरा होगा। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं जल्दी ही प्रोनोलॉजी यानी नेम न्यूमरोलॉजी के ऊपर वीडियोस बनाऊंगी, तो चलिए उसके ऊपर छोटे छोटे टिप्स आज आपको दे देती हूँ और हम उसके ऊपर डिटेल वीडियोस नेक्स्ट वीडियोस में चलते जाएंगे एक एक करके। तो चलिए कुछ टिप्स दे देती हूँ। नेम न्यूमरोलॉजी करने के पहले किसी भी व्यक्ति की कुछ चीज़ों को पहले नोट डाउन करना चाहिए। एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट मैं आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ, अगर आप भी न्यूमरोलॉजिस्ट हैं या अकल्ट में आना चाहते हैं तो। अकल्ट में आना चाहते हैं, इट्स नॉट मीनिंग कि आप अकल्ट में आ जाओगे, क्योंकि अकल्टिस्ट होने के भी ग्रिड्स होते हैं। सो मैं नहीं मानती हूँ कि हर व्यक्ति अकल्टिस्ट में जा सकता है। अगर आप वो 1000, 1200, 1500 के कोई वर्कशॉप में अटेंड करके अकल्ट में इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हो, तो कम से कम 3 साल तक बने रहो, तभी मानूंगी मैं आप अकल्ट में आ सकते हो, ऐसे नहीं आ सकते। तो जब भी आप नेम न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, किसी भी व्यक्ति का नाम जिसे वो दिन भर में कई बार मंत्र की तरह जपता रहता है, वो बहुत मैटर करता है। सबसे पहले मैटर करता है आपका डेट ऑफ बर्थ, जिसका आपका बर्थ नंबर क्या है वो। उसके बाद आपका लाइफ पाथ नंबर यानी आपकी डेस्टिनी नंबर क्या है, और उसके बाद आता है आपका नेम का नंबर। ये तीनों अगर सिंक हो जाते हैं ना, तो हमारी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति किसी भी मंथ की 10th को बॉर्न है, और जब उसने अपना डेट ऑफ बर्थ ऐड किया तो उसे मिला नंबर 2, और साथ ही उसका नाम आ रहा है नंबर 3 पर। तो यहाँ पर तो उसको तीनों ही पावर मिल गए, माता, पिता और गुरु के, राइट। लेकिन ऐसा भी होता है कि कई बार जब हम किसी के डेट ऑफ बर्थ को चेक करते हैं तो उनका बर्थ नंबर 1 होता है, उनकी डेस्टिनी नंबर 6 होती है, और उनका जो नेम नंबर होता है वो 4 होता है। तो ये क्या हुआ, ये एक एंटी कॉम्बिनेशंस हो जाते हैं, और ऐसे में उस व्यक्ति को अपने नाम के प्रभाव के बजाय दुष्प्रभाव मिलने लगते हैं। इसलिए नाम के साइंसेस को काफ़ी सारे लोगों ने ट्राई किया। बॉलीवुड में तो बहुत ही पॉपुलर है, यश चोपड़ा की हर मूवीज़ देख लीजिए, बिग बॉस की स्पेलिंग देखिए, बहुत सारे एकता कपूर के सीरियल्स देखिए, शी इज़ ऑलवेज यूजिंग की एंड का शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वो प्रोनोलॉजी का पार्ट है। बट नेम न्यूमरोलॉजी की बात करें, बट जब भी आप अपना बिजनेस प्लान कर रहे हैं तो डेफिनेटली एक नाम, या अगर आप इंस्टाग्राम पे बिजनेस करते हैं, यूट्यूब पे बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, वहाँ भी आपको एक अपना नाम रखना पड़ता है। उस वक्त में आपके नाम की शक्तियाँ ही आपको लोगों तक पहुँचाती हैं। इसलिए जो भी आपका नाम हो, बट बिजनेस के नाम के लिए ज़रूर आप ये चेक करें कि आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ वो नाम सिंक हो रहा है या नहीं हो रहा है। साथ ही साथ उसकी साउंड एनर्जीज कैसी हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी का नाम अगर अक्षय कुमार जी ने जैसे अपना नाम चेंज कर लिया, तो उनके नाम में आप देखिए फर्स्ट लेटर ए है। ए इज़ अ लेटर ऑफ अफर्मेशंस, अथॉरिटिव, और बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं ए लेटर की। साथ में जब वो अपना नाम टोटल करते हैं तो वो भी एक गुड नंबर पे आ रहा है, और उनके जो वोवल्स हैं, जो उनकी सोल अर्ज नंबर है, वो भी उन्हें पॉजिटिव रिजल्ट दे रही है। जब आप अक्षय को बुलाते हो तो इसमें भी जीत का अनुभव होता है। लेकिन यही अगर आपका नाम
किसी ऐसे शब्द या ऐसी ध्वनि से शुरू होता है जिसमें कुछ नेगेटिव स्वर आ रहे हैं, तो उसके नुकसान होते हैं। मैं आपको आगे वीडियोस में ज़रूर बताऊंगी कि ऐसे कैसे चेक किया जाता है, लेकिन फ़िलहाल मैं आज आपको बहुत ज़्यादा एक्सपैंड नहीं कर रही हूँ इसको, क्योंकि हमारा टॉपिक बहुत ही लेंदी हो जाएगा और आप बोर हो जाओगे। चलिए अब कुछ मोबाइल न्यूमरोलॉजी से जुड़े वीडियोस के बाद जो कमेंट्स आए हैं उनको देख लेते हैं। उसके बाद अगले वीडियो से प्रोनोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी शुरू करेंगे। ओके, हाँ, अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो कहाँ मुझे मैसेज करना है, इंस्टाग्राम पे, भूलिएगा नहीं। जल्दी से मुझे कंसल्ट करें और ले पूरी डिटेल कंसल्टेशन। डिटेल कंसल्टेशन सिर्फ इतनी नहीं कि आपका नाम चेक हुआ या सिर्फ डेट ऑफ बर्थ चेक हुआ, बल्कि रेमेडीज़ भी लीजिए, मोबाइल नंबर भी चेक कराइए, गाड़ी नंबर भी चेक कराइए, सिग्नेचर भी चेक कराइए, रिस्ट वॉच भी चेक कराइए। इसे कहते हैं कंप्लीट कंसल्टेशन, जो मैं दूंगी आपको इन अ वेरी वेरी रीजनेबल अमाउंट। सो लेट्स गो फॉर इट। चलिए क्वेश्चंस लेते हैं। पहला क्वेश्चन तो क्रिटिक है भाई। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मैम आप अपने वीडियोस में ग्राफिक क्यों नहीं यूज़ करते, तो फिर आप मुझ पर कैसे ध्यान दोगे? इतनी ब्यूटीफुल मैम बैठी हुई है, ले दे के ग्राफिक्स डाल के, एडिटिंग डाल के, झूठ मूठ का वीडियो को इतना प्रोफेशनल क्यों बनाना, जबकि मैं इतनी अनप्रोफेशनल हूँ ना, मैं सच में नहीं बता सकती आपको। सो सॉरी मेरे भाई, मुझसे नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैम मेरे मोबाइल में बहुत सारे 8 हैं, क्या ये मुझे स्ट्रगल देंगे सच में? सो एक बात मैं बता देती हूँ, नंबर 8 इतना बुरा नंबर नहीं होता। अबंडेंस मिलती है, प्रॉपर्टी मिलती है, अगर आप रियल स्टेट का बिजनेस कर रहे हो तो भी सफलता मिलती है। लेकिन नंबर 8 अगर बहुत बार रखोगे तो एक बात हमेशा ध्यान रखो, शनि भगवान को खुश करते रहना पड़ेगा। यानी रेमेडीज़ कर सकते हैं अगर नंबर चेंज नहीं करना चाहते हैं, बट बेटर होगा कि चेंज कर लें। मैम आपने एक अपने दान डोनेशन वाले वीडियो में बताया था कि जो है गुड़ का दान करना है संडे को, तो वो कितना अमाउंट में करना है? वेरी गुड क्वेश्चन। आप अपनी श्रद्धा अनुसार, आपको जितनी भी हैसियत है, आप 100 ग्राम से भी शुरू कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है बहुत सारा दान करें, मगर दिल से करें, ठीक है? ओके, एक और क्वेश्चन है मैम, सिग्नेचर वाले वीडियो में आपने बताया है कि सिग्नेचर को जो है वो नीचे जो है वो स्क्रिबल नहीं करना है, राइट? मैं एक और बात बता देती हूँ, जब भी आपके सिग्नेचर में किसी भी लेटर में कोई बैग बनता है, लाइक डी का बैग बनता है, जी का बैग बनता है, जे का बैग बनता है, उसको क्लियरली बनाइए, क्योंकि वो जो बैग्स हैं ना वो मनी बैग्स होते हैं। तो अगर आप वो बैग बनाएंगे तो आपका मनी बैलेंस बढ़ेगा। ओके, एक क्वेश्चन वास्तु से जुड़ा हुआ है कि मैम मेरे घर में फिश टैंक है, एक्वेरियम है, तो उसको किस दिशा में लगाऊं? बिल्कुल, आप अपने घर में जो फिश टैंक है उसको आप नॉर्थ ईस्ट या नॉर्दर्न डायरेक्शन में लगाएं, कि वो जोन ब्लू जोन होता है और वहाँ पानी जो ब्लू कलर का होता है उससे उसको हेल्प मिलेगी। ओके, मोबाइल न्यूमरोलॉजी का एक और क्वेश्चन, मैम मेरे नंबर में लास्ट में 0 है और एक बार 0 बीच में भी आ रहा है, तो आपको ये नंबर ना तो आगे बढ़ने देगा भाई मेरे, और ना ही आप कोई भी काम करेंगे तो उसका आपको क्रेडिट मिलेगा। ओके मैम, कुछ लोग बोल रहे हैं मोबाइल नंबर में 14 अच्छा नहीं होता है, आप क्या कहती हो? जी, मैं कहती हूँ 14 इज़ अ गुड नंबर, क्योंकि 14 साथ में जुड़कर बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन बनाते हैं, और 14 के कॉम्बिनेशन से आपके अंदर इंटेलिजेंस डेवलप होता है। आप इसे ट्राई करके देख सकते हैं। ओके, सो इतना काफ़ी आज के लिए, और फिर मिलते हैं अगले ही वीडियो में जल्दी जल्दी। तब तक राधे राधे। मेरे सभी मुस्लिम भाई बहनों को भी धन्यवाद कि उन्होंने इतना प्यारा क्वेश्चन मुझे भेजा। और इस मैं आज बता देती हूँ, 786 को इवन आप मोबाइल नंबर में भी रखेंगे तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन येस आपकी अदर पेयरिंग्स मैटर करती है और उसके टोटलिंग भी मैटर करती है। ऐसा नहीं है कि 786 के अलावा और नंबर्स नहीं है तो इफेक्टिव हो जाएंगे। सो टेक केयर ऑफ इट। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।